ब्रिटनी ग्रीनर इसी साल फरवरी के महीने में एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंची थी, लेकिन मॉस्को एयरपोर्ट पर जांच के बाद उनको ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनर के सामान में मारिजुआना तेल मिला था, जो प्रतिबंधित ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। मामले की सुनवाई के दौरान ग्रीनर ने यह कबूल किया था कि बरामद किया गया मारिजुआना उनका ही है, लेकिन ब्रिटनी ने कहा कि मारिजुआना गलती से उनके सामान में आ गया। मॉस्को की कोर्ट ने ब्रिटनी की दलील नहीं मानी और ड्रग्स रखने के आरोप में उनको 9 साल की सजा सुना दी थी। साथ ही कोर्ट ने ग्रीनर पर 10 लाख रूबल यानी करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि अब कैदियों की अदला बदली स्कीम के तहत रूस ने ब्रिटनी ग्रीनर को रिहा कर दिया है। ग्रीनर अमेरिका की जानी मानी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और एनबीए की टीम फीनिक्स मर्करी की तरफ से वो खेलती थी। ग्रीनर 2016 और 2022 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली अमेरिकी टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वहीं चीन में फिर कोरोना की नई लहर का खतरा पैदा हो गया है। लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में लोगों को कोरोना की नई लहर का डर सताने लगा है। पिछले दिनों बीजिंग, शंघाई और यहां तक कि कोरोना की जन्मस्थली वुहान शहर में भी लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन किए गए, लेकिन लॉकडाउन में मिली ढील ने अब टेंशन बढ़ा दी है। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा हादसा हुआ है। मॉस्को शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक में भीषण आग लग गई, जिसके कारण एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल फायर फाइटर्स आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के वित्त मंत्री सर्गेई मार्चेको ने बड़ा बयान दिया। यूक्रेनी वित्त मंत्री ने कहा कि युद्ध में यूक्रेन को आर्थिक मदद देना दान नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाया जा सकता है। पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कानून लाने की तैयारी में जुट गई है और शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार की पूरी तैयारी है कि लव जिहाद के खिलाफ ये प्रस्ताव इसी शीतकालीन सत्र में विधानसभा में लाया जाए। महाराष्ट्र सरकार भी बाकी बीजेपी शासित राज्यों की लीड के बाद अब लव जिहाद कानून की तैयारी में जुट गई है। शीतकालीन सत्र में ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। या संदर्भात आम्ही आता पडताळणी करतोय। अजून कुठलाही निर्णय आम्ही केलेला नाहीये, परंतु वेगवेगळ्या राज्यांनी काय कायदे तयार केले आहेत याचा अभ्यास आता आम्ही या निमित्ताने करणार आहोत। झारखंड के बोकारो में 50 साल का मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बनकर एक नाबालिग लड़की से शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बरमाला के बाद अधेड़ उम्र के दूल्हे की पोल खुल गई, जिसके बाद बरमाला के मंच पर बैठे 50 साल के इस मुस्लिम व्यक्ति को जेल भेजने के लिए लोगों ने पुलिस को बुला लिया, लेकिन हंगामा बढ़ता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बरमाला के बाद शादी में मौजूद लोगों को दूल्हे पर शक हुआ और उन्होंने ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी। जो है पूर्व में भी चास थाना से जेल जा चुका है, फर्जीवाड़े में ही, और वो व्यक्ति अपना नाम और पता सब कुछ छिपा के अपने जाति को भी छिपाया था। आरोपी फाइनेंस कंपनी में लोन दिलाने के नाम पर 6 महीने से पीड़ित परिवार से संपर्क में था। वो खुद को पुलिस वाला बताता था। छापे में आरोपी के घर से पुलिस की वर्दी बरामद हुई। मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म में और मतलब दिखाता था कि देखो ये है। आरोपी पीड़ित परिवार को वर्दी का रौब दिखाकर धमकाता भी था। चूंकि युवती का परिवार गरीब था और उन्हें पैसे की जरूरत थी, लिहाजा वो आरोपी के चुंगल में फंस गए। वहीं रूस ने एक बार फिर संकेत दिया है कि उसकी सेना यूक्रेन पर हमले बंद नहीं करने वाली। हालांकि रूस ने अपना ये वादा भी दोहराया कि जंग में वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इससे यूक्रेन की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आई और रूस ने अपने कहे मुताबिक यूक्रेन पर हमले जारी रखे। रूसी वायुसेना के KA-52 और Mi-24 हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। यही नहीं, रूसी सेना ने खारकोव पर भी बमबारी की, जिससे वहां का एक बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। दुकानें जमींदोज हो गई, सामान चारों तरफ बिखर गया, जबकि लोगों ने यूक्रेनी पुलिस को कुछ शव ले जाते हुए भी देखा। रूस की सेना ने कुछ वीडियो फुटेज भी जारी किए और कहा कि उसका स्पेशल ऑपरेशन ज़ैपोरिज़िया में भी चलाया गया, जहां रूसी वायुसेना के हमले से यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। Russian Federation Armed Forces continue the special military operation. As a result of high-precision weapon strikes by the Russian aerospace forces near Shevchenkovskoye and Grigorovskoye of the Zaporozhye region, 5 US-manufactured MLRS and German Mars 2 have been destroyed. रूसी फौज के हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक किए और दावा किया कि उसने रूस की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन यूक्रेन के लिए रूसी फौज से निपटना इतना आसान नहीं।
क्योंकि यूक्रेन की सेना रूसी हथियारों और माइंस की तलाश करने में ही जुटी है। तस्वीरें मिकोलेव की हैं। यहाँ यूक्रेन के सैनिक हाथों में रूसी बम लिए एक गाड़ी में इकट्ठा करते नजर आए। ये बम और ग्रेनेड ऐसे हैं जिन्हें रूसी सेना ने छिपा कर रखा था। Ми перевіряємо місця, де знаходились у нас можливі місця проживання військовослужбовців Російської Федерації. इस दौरान यूक्रेन के सैनिक रूसी ठिकानों, हथियारों और बारूदी सुरंगों को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लेते भी दिखे। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस इसी तरह आतंक फैलाता है। Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток, закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Йдеться про понад ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को खाली करने से पहले खतरनाक जोन में तब्दील कर दिया है।